विद्यार्थी मित्रों नमस्कार। यदि आप किसी भी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो आज का यह मैथ का क्लास आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट होगा। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न आज का पहला प्रश्न है, एक व्यक्ति 30% आय कर देता है। इस कर पर वह 10% अधिभार देता है। इस प्रकार वह कितनी वास्तविक दर से कर देता है? कर मतलब टैक्स देता है। तो वास्तविक दर होगा यहाँ पर, पहले 30% देता है। वास्तविक दर बराबर होगा 30% प्लस इस पर 10% और अधिभार इस टैक्स पर, कर पर माइनस टैक्स पर 30 का 10% और देता है। 30% का 10% और देता है, उसको जोड़ देंगे हमारा हो जाएगा कुल 30% प्लस 30 का 10% कितना होगा? 3% होगा, बराबर हो गया 33%। हमारा सही उत्तर हो गया 33%, ऑप्शन नंबर सी। चलिए दूसरा प्रश्न देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, 14 सेंटीमीटर ऊंचाई वाले एक लंबवृत्तीय बेलन का आयतन एक 11 सेंटीमीटर किनारे वाले घन के आयतन के बराबर है और पाई बराबर 22/7 है। तो बेलन के आधार का अर्ध व्यास कितना होगा? अर्ध व्यास माने त्रिज्या, व्यास का आधा होता है त्रिज्या, यानी त्रिज्या निकालना है सीधे शब्दों में। तो चलिए हम देखते हैं किस प्रकार यह बनेगा। यहाँ हमारा बेलन का आयतन कितना होता है? पाई आर स्क्वायर एच। बेलन का आयतन होता है पाई आर स्क्वायर एच। बेलन हो गया, इसका आयतन किसके बराबर है? इसका आयतन एक घन के आयतन के बराबर है। जिस घन का आयतन कितना है, जिस घन का आयतन है, घन है, इस घन का आयतन है, नहीं दिया हुआ है, भुजा दिया हुआ है, किनारा दिया हुआ है। इसका किनारा है 11 सेंटीमीटर। इसका किनारा है 11 सेंटीमीटर। तो यह कैसे बनेगा? दोनों का आयतन, इसका आयतन और इसका आयतन बराबर है। तो बेलन का आयतन होता है पाई आर स्क्वायर एच। बेलन का आयतन होता है पाई आर स्क्वायर एच। बेलन का आयतन होता है पाई आर स्क्वायर एच। तो पाई आर स्क्वायर एच बराबर है, घन का आयतन कितना होता है? साइड का क्यू, साइड का क्यू। पाई दिया हुआ है 22/7, 22/7 और आर हमको निकालना है, वही अर्ध व्यास में त्रिज्या, आर स्क्वायर रहने देते हैं। एच है हमारा 14 दिया हुआ है, 14 सेंटीमीटर। यहाँ पर यह किसके बराबर है? घन के आयतन के बराबर है। और घन का आयतन होता है साइड क्यूब, और उसका साइड है यहाँ 11 सेंटीमीटर। तो 11 का क्यूब, क्यूब मैंने 3 बार गुना, 11 गुने 11 गुने 11। अब हमको इधर आर स्क्वायर रहने देंगे, 14 को और 22/7 को उधर ले जाएंगे, बराबर के उधर। तो यह हो जाएगा हमारा 11 गुने 11/14 इधर गुना है, इधर आकर भाग हो जाएगा नीचे। यहाँ 22/7 है गुना, इधर आके 7/22 है तो 22/7 हो जाएगा। यह 22/7 है तो 7/22 हो जाएगा। 7 ऊपर हो जाएगा और 22 नीचे हो जाएगा, इधर आकर उलट जाता है।
अब देखिए काट देंगे 7 से 14 2 बार, 2 मरतबे। 11 से काट देंगे 22 को 2 मरतबे। यह हो गया हमारा, बच गया 11 × 11। आर स्क्वायर बराबर कितना बच गया हमारा? आर स्क्वायर बराबर बच गया 11 × 11 बटा 2 × 2, 2 × 2। इसलिए अब हमको तो आर निकालना है, तो इधर का स्क्वायर हटा देंगे, तो इधर वर्गमूल करना पड़ेगा। 2 11 है तो 1 11 हो जाएगा। यहाँ पर 2 को 2 है तो 1 2 हो जाएगा। तो आर बराबर हो गया 11/2। हो गया हमारा 11/2। 11/2 कितना होता है? 5.5। यह हमारा आंसर हो गया। देखिए ऑप्शन में बी है, 5.5 हो गया हमारा आंसर। सेंटीमीटर अर्ध व्यास निकल गया। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है √5 इंटू √5 इंटू √5 इंटू √5 अनंत तक 5 5 5 √5 है। इसका वैल्यू कितना होगा? चलिए इस प्रकार का सवाल कैसे बनेगा इसको हम लोग देखते हैं। यहाँ दिया हुआ है √5 फिर √5 फिर √5, तो उसको लिख लेते हैं √5 फिर √5 फिर √5 फिर √5। इस प्रकार यह अनंत तक है, चला जाएगा, लगातार है। इसका वैल्यू कितना होगा? मान लिया कि इसको x मान लिया, x बराबर इतना। अब दोनों तरफ स्क्वायर कर देंगे, ये हो जाएगा x का स्क्वायर। इधर स्क्वायर करेंगे तो रूट हट जाएगा, तो रूट हटेगा तो केवल 5 बचेगा। ये क्या बच गया? इधर बचेगा हमारा केवल 5, और ये सब रह जाएगा। एक रूट हटेगा केवल, ये रह जाएगा √5 फिर √5 फिर √5। यह हमारा रह जाएगा इस अनंत तक। केवल यह हट गया तो यह 5 हो गया। चलिए अब लिखेंगे, इसको हम लिखेंगे 5। इसको क्या माने हुए हैं? इसको माने हुए हैं x। इसके बाद लिख देंगे हम x, लिख देंगे। क्या लिखेंगे? x। इसके बदला x लिख दिए, तो यहाँ x स्क्वायर बराबर हो गया 5x। तो x बराबर कितना? 5x बटा x। यहाँ पर 1x लिए हैं, यहाँ के स्क्वायर 2x है, x इंटू x है, x इंटू है तो इधर आके भाग हो गया, एगो x बच गया। तो x बराबर निकल गया हमारा, x से x कट जाएगा, यहाँ आएगा 5, x बराबर आ गया 5। इस प्रकार हमारा ऑप्शन नंबर सी सही उत्तर होगा। इस प्रकार का प्रश्न हम इसी तरह बनाते हैं। जैसे अगर यहाँ √6 रहता, √6 रहता, √6 रहता, √6, तो इसका आंसर आता 6। इस प्रकार √5 है, √5 है, √5 है ना, तो 5 आया। जितना अंक रहेगा यहाँ पर अंडर रूट में, वही आंसर आता है इसका, इस प्रकार के प्रश्न में। चलिए इसको ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न हम देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, यदि a बराबर 7, b बराबर 5 तथा c बराबर 3 हो तो a² प्लस b² प्लस c² माइनस ab माइनस bc माइनस ca का मान कितना होगा? तो यहाँ पर हम केवल a b c का वैल्यू इसमें रख कर कैलकुलेट कर देंगे, आंसर आ जाएगा। तो चलिए इसको देख लेते हैं कैसे बनेगा। तो यहाँ पर a² है, तो a² को क्या लिखेंगे? 7 का स्क्वायर। a² को क्या लिखेंगे हम? 7 का स्क्वायर। a² प्लस b² प्लस c² माइनस ab माइनस bc माइनस ca है, इसका वैल्यू ज्ञात करना है। a बराबर 7 दिया हुआ तो 7 का स्क्वायर, जोड़ b बराबर 5 दिया हुआ है तो 5 का स्क्वायर, प्लस c बराबर 3 दिया हुआ 3 का स्क्वायर,
माइनस ए बी ए और बी 7 × 5 7 × 5 बी सी हो जाएगा हमारा 5 × 3 और सी है 3 और ए है 7 3 × 7 हो गया बराबर हो गया 7×7 = 49 क्या हो जाएगा हमारा 49 प्लस 5 का स्क्वायर 25 प्लस 3 का स्क्वायर 9 माइनस 35 माइनस 15 माइनस 31 बराबर हो जाएगा। इसको जोड़ देंगे तो आएगा 83 इसको जोड़ेंगे तो कितना आएगा 83 माइनस इस तीनों को माइनस करना है तीनों को मिलाकर आ जाएगा हमारा 71 71 इसमें से माइनस करेंगे बराबर हो जाएगा हमारा बराबर आ जाएगा 12 कितना आएगा 12 आएगा ऑप्शन नंबर ए। इस प्रकार हम इसको कैलकुलेट कर लेंगे। तो हमारा आज का क्लास यहीं समाप्त होता है। हम समझते हैं कि यह क्लास आपके लिए बहुत उपयोगी सिद्ध हुआ होगा। आप इसी प्रकार प्रश्नों को अभ्यास करते रहेंगे प्रैक्टिस करते रहेंगे समझते रहेंगे फिर हम आगे ऐसे प्रश्नों को लेकर आएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। फिर आपसे रिक्वेस्ट है अंत में कि हमारे मैथ लाइन चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।